जय श्री राम, जय हनुमान। आज मैं आपको राम नाम के शब्द की महिमा बताऊंगी कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। राम विष्णु भगवान के अवतारी थे और राम का नाम लेने से ही हनुमान जी ने 100 योजन का सागर पार कर लिया था लंका में जाने के लिए। पुल जो बांधा था, हर पत्थर के ऊपर राम राम नाम लिख कर उन्होंने पुल बांधकर सागर को पार कर लिया था। उसके बाद में शबरी का उदाहरण देखा होगा आपने। बाग से बेर तोड़ तोड़ कर चख कर झूठे बेर कर दिए थे, टोकरा भर कर रखा था और राम ने उन बेरों को भी खा लिया था। कहते हैं कि राम ने बेरों को खाया था और लक्ष्मण ने उन्हीं बेरों को फेंक दिया था क्योंकि शबरी के झूठे थे। और उन बेरों ने ही संजीवन बूटी बनी थी। जो बेर फेंके थे वो पर्वत पर, पहाड़ों पर जाकर गिरे थे और लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये भी कथा आपने जरूर सुनी होगी क्योंकि उनके अंदर राम नाम की शक्ति थी और शबरी जैसी महिला को पार उतार दिया था राम ने। ऐसे ही अहिल्या केवट का भी आपने उदाहरण सुने होंगे। रामचरितमानस खोल कर देखोगे तो आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। और राम का नाम सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। अगर आप एक पेज पर लाल पेन से हर रोज अगर राम नाम लिखते हैं एक पेज, तो आप 1 महीने के अंदर ही देखना आपके अंदर चमत्कार आएगा। घर के अंदर सुख शांति होगी, लक्ष्मी का वास होगा। इतनी ज़्यादा शक्ति है राम का नाम लेने से। और राम राम जपते जपते तो हनुमान जी ने अपना सीना भी फाड़ कर दिखा दिया था। इतनी ज़्यादा शक्ति है। और विभीषण की कुटिया, जब रावण की लंका जलाई थी हनुमान ने, तो सिर्फ एक विभीषण की कुटिया बची थी क्योंकि उसके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था। और उसके बाद विभीषण ही बचा था जिसको फिर वहाँ के राजा घोषित कर दिया था और राज तिलक किया था राम ने। इतनी ज़्यादा महिमा है राम शब्द की। इसलिए आप किसी भी समय, जरूरी नहीं है कि स्पेशल बैठकर आप राम का उच्चारण करें। जब भी आपका मन करे, काम करते हो, घूमते फिरते हो, उठते बैठते, सिर्फ आपको राम का उच्चारण करना है। और अगर आप हर रोज राम का नाम लेते हो तो कहते हैं कि 100 यज्ञ कराने के बराबर फल मिलता है सिर्फ राम का नाम लेने से। इतनी ज़्यादा शक्ति है राम के नाम पे। और जब भी सुबह उठते हो, नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलने के बजाय अगर आप राम राम बोलते हो तो इससे कहते हैं कि 2 माला फेरने के बराबर फल मिलता है सिर्फ राम राम बोलते। अगर आप कितने आदमियों से सुबह सुबह राम राम करते हो तो इतनी मालाओं का आप जाप कर लेते हो, तो आप राम राम बोले जिससे राम का शब्द निकलते रहे। राम का नाम लेने से आपको विष्णु भगवान की भी पूजा हो जाती है, कृष्ण भगवान की पूजा हो जाती है, शंकर भगवान की पूजा हो जाती है। इतनी ज़्यादा महिमा है राम शब्द की। क्योंकि पार्वती ने भी शिव जी भगवान ने कहा था कि राम का नाम जो भी लेता है तो उसको 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी प्राणी अगर राम का नाम लेता है उसको, तो आप राम राम का उच्चारण करते रहे और इससे आपको और भी दिमाग की शांति भी मिलेगी, शारीरिक बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इतनी ज़्यादा महिमा है राम नाम की। और भी आप देखोगे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे कि राम नाम जपने से कितने लोगों का उद्धार हुआ था। लक्ष्मण की जान सिर्फ राम नाम से ही बची थी। हनुमान जी तो राम भक्त थे ही। हनुमान जी की पूजा हो जाती है जब हम राम का नाम लेते हैं क्योंकि हनुमान जी राम भक्त थे, राम की सेवा में लीन रहते थे। और एक बार राम जो है शंकर भगवान की शिवलिंग बनाने के लिए हनुमान जी को मिट्टी लाने के लिए भेजा था, लेकिन अपनी शक्ति पे हनुमान जी को भी घमंड हो गया था कि राम जो है अपने वो शिवलिंग के लिए मुझे बाहर भेजा है, यज्ञ करवाना था, तो उसके लिए उनको घमंड हो गया था।
लेकिन राम ने उनकी बातों को समझ लिया था कि हनुमान को आज घमंड हो गया है अपने बल पे, तो उन्होंने रेत का शिवलिंग बना दिया था राम ने। और फिर हनुमान जी वहां पर पहुंचे और उनके चरणों में लेटकर प्रणाम किया था। उसके बाद राम नाम ही जपते रहे और राम के परम भक्त ही हनुमान थे, जो सारे दिन उनकी सेवा में रहते थे। और सुबह और रात को 9 बजे के बाद जब रामचंद्र जी विश्राम करते हैं, उस समय फिर हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। इसलिए राम का नाम लेने से सबकी भक्ति हो जाती है, हनुमान की भक्ति हो जाती है, शंकर जी की भक्ति हो जाती है, विष्णु भगवान की भक्ति हो जाती है। इसलिए राम शब्द की इतनी महिमा है। एक बार फिर बोले जय श्री राम। दादी माँ का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखना। और मैं कहती हूँ कल से ही आप राम शब्द का अपने मुंह पर जबान पर जरूर रखें, राम राम, और हमेशा बोलें राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम।